एक कथा मेरे को स्मरण आ रही है, याद आ रही है, बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देना। एक राजा की कन्या थी। राजा की कन्या का नाम था वैराग्यवती। बड़ी सुंदर कथा है बंधुओं, जीवन में बहुत कुछ समझा के जाएगी, जरा ध्यान दे करके सुनना। वैराग्यवती एक राजा की राजकुमारी। अब जैसा उसका नाम था वैसे ही उसका स्वभाव बन गया, वैराग्य की बातें करे। राजमहल से दूर रहती, महल से बाहर घूमती रहती बगीचों में। कभी फूलों को देखती, पुष्पों को देखती तो मन में कहती, आज खिले कल गिर चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा यह फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। वृक्षों को देखती, पत्तों को देखती तो आपस में कहती कि वृक्ष बात कर रहे हैं। वृक्ष आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब एक वृक्ष का पत्ता झड़ जाएगा फिर क्या होगा। पत्ते कह रहे हैं, सुनो पात मम बात, यह इस जग की रीत है, एक आवत एक जात। ऐसी वैराग्य की बातें करें। एक दिन की बात है बंधुओं, अकेले एकांत में वैराग्यवती बैठी। वैराग्यवती बैठकर भगवान का भगवत स्मरण कर रही, ठाकुर जी का ध्यान कर रही, मन में सोच रही, मन में एक ही बात कह रही, ये जीवन में गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, जीवन में गुरु नहीं मिले। गुरु का चिंतन वैराग्यवती एकांत में बैठकर कर रही। इतने में देखा एक चोर वैराग्यवती के महल में चोरी करने आया। हाँ? चोर वैराग्यवती के महल में चोरी करने के बहाने आया। उसने सुना वैराग्यवती मन में गुरु का चिंतन कर रही है, गुरु कब मिलेंगे, गुरु कब मिलेंगे, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। गुरु कब मिलेंगे। उस चोर ने सोचा कि इस राजकुमारी को गुरु की आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं इसका गुरु बन जाऊं। चोर ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई, उसने तुरंत वस्त्र बदले और वस्त्र बदल करके चोर बाबा बन गया। अब बाबा बनने में और बाबा होने में बड़ा अंतर है। बाबा बन तो कोई भी जाएगा, बाबा बनने में क्या है, गेरू वस्त्र पहन लो, टीका लगा लो, चोटी लगा लो, बन गए बाबा। घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर, बाबा ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी। बड़ा आसान है बाबा बनना। जरा सी घर में लड़ाई हुई, वैसी भगली है, बोले कहां, बोले अब तो वृंदावन ही रहेंगे, बाबा ही बनेंगे। बाबा बनने में बहुत आसानी है, लेकिन मन से बाबा होने में बड़ी कठिनाई है। वो बाबा बन गया, बन करके आया वैराग्यवती के सामने, देवी जरा जल मिलेगा। राजकुमारी बोली, जी महाराज आप बैठे। राजकुमारी वैराग्यवती अंदर से जल लेकर के आई, महात्मा के हाथ में जल का पात्र दिया, लो महात्मा जल पिए। महात्मा ने जल का पात्र लिया, महात्मा जल पीने जा रहे थे, इतने में बाबा जी बोले, वो जो तथाकथित बाबा जी हैं, बोले वैराग्यवती से, बेटी जी महाराज तूने गुरु बनाए। वैराग्यवती बोले, महाराज गुरु तो नहीं बनाए। अरे राम राम, तुमने गुरु ही नहीं बनाए। हमारा तो नियम है, जिसने गुरु नहीं बनाए हो उसके हाथ का हम जल नहीं पीते। अब वैराग्यवती ने सोचा कि महात्मा प्यासा लौटेगा, बड़ा पाप लगेगा। महाराज क्षमा करो प्रभु, एक काम करो, मैंने तो गुरु नहीं बनाए, आप महात्मा हो, आप संत हो, आप ही मुझे अपनी शिष्या बना लो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ, आप ही दे दो मंत्र महाराज, यही हो जाए काम। महात्मा मन में सोच रहा, यही तो हम चाह रहे हैं। सो कह रहा है कि वैराग्यवती महलों में हम दीक्षा नहीं देते, संत महात्मा महलों में दीक्षा नहीं देते, तो क्या करना पड़ेगा महाराज। बोले तुम्हें हमारे साथ जंगल चलना पड़ेगा, जंगल में दीक्षा देंगे। वैराग्यवती कह रही है, मेरा कल्याण हो, मैं जंगल में चलने को तैयार हूं। उस संत के पीछे पीछे वैराग्यवती जंगल में जा रही है। संत नहीं है, चोर है।
घनघोर जंगल में ले गया। जंगल में ले जाकर के वैराग्यवती से बोला, देवी तुम्हारे जो आभूषण हैं, ये जो हार हैं, इन्हें उतारो। वैराग्यवती बोली महाराज इनका क्या करोगे? संत जी कह रहे हैं कि हम महात्मा हैं, ये मोह माया की चीजें लपेटे रहोगी तब तक हम दीक्षा नहीं देंगे, ये सब उतारो, ये माया की वस्तु है। वैराग्यवती बड़ी भोली है, उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियां निकाली, गले का हार निकाला, राजकुमारी है, बड़ा बड़ा आभूषण पहने हैं, हीरे की अंगूठी लगाए है, सब निकाल के एक पोटली में धर दी। लो मारे, पोटली लेकर उस महात्मा को दी। महात्मा ने वैराग्यवती का हाथ पकड़ा और वैराग्यवती को एक पेड़ से बांधा। पेड़ से बांधकर महात्मा बोला कि देवी अब 7 दिन तक यहाँ पर भगवान का भजन करो, तपस्या करो, मैं 7 दिन बाद आऊंगा। 7 दिन बाद आकर तुम्हारी इस बंधन से तुम्हें खोलूंगा और तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा, तब तक तुम यहीं खड़ी रहो। चोर ने सोचा 7 दिन में तो हम न जाने कहां पहुंच जाएंगे, ये क्या कर लेगी। वैराग्यवती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, मैंने तो आपको गुरु मान लिया है, जो आप कहेंगे मैं आदेश आपका पालन करूंगी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, बताओ क्या करना है। बोले बन जाओ पेड़ से। वैराग्यवती को पेड़ से बांधा उस संत ने, और बांध करके सब धन की पोटली वोटली लेकर के बाबा जी तो चले गए। अब वैराग्यवती उसी पेड़ से बंधी है। बंधुओं ध्यान देना, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। राजा ने सोचा कि मेरी कन्या कहां है, 2 दिन से दिखाई नहीं दी, राजकुमारी कहां है। राजा अपने सैनिकों से जाकर के बोला, दूतों से जाकर के बोला, पता लगाओ राजकुमारी कहां है। सैनिक जंगल में गए, जंगल में जाकर देखा राजकुमारी पेड़ से बंधी है। दौड़ के राजा को लेकर के आए, महाराज ये बंधी है आपकी बेटी। राजा कह रहे हैं बेटी तू पेड़ से क्यों बंधी है। राजा बंधन मुक्त करने लगे। बेटी बोली, पिताजी पिताजी क्या कर रहे हो। पिताजी आपको प्रणाम है, लेकिन ये बंधन मेरे गुरुजी ने बांधा है, उन्होंने कहा है 7 दिन बाद आकर मुझे बंधन से मुक्त करेंगे, मैं आपसे बंधन नहीं खुलवाऊंगी, ये गुरु का बांधा गया बंधन। राजा कह रहे हैं बेटी गुरु तो बंधन से मुक्त करते हैं, गुरु बंधन में बांधते नहीं है। तुम्हें जो बंधन में बांध गया है, मुझे कोई चोर लग रहा है, लुटेरा लग रहा है। नहीं नहीं पिताजी ये क्या बात कर रहे हो, वो तो गुरु है मेरे। पिता की एक बात नहीं मानी वैराग्यवती ने। उसने कहा बंधी रहे, तेरे नसीब में बंद नहीं है तो हम क्या करें। चला गया वापस। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वैराग्यवती बंधी है। 4 दिन हो गए। अब जैसे ही 4था दिन हुआ, वैसे ही ठाकुर जी का सिंहासन हिलने लगा। भगवान मन में सोच रहे हैं, ये इतने दिनों से भूखी प्यासी एक वृक्ष पे बंधी है। एक तथाकथित महात्मा के कहने पर भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी, जी महाराज जाओ और जाकर के इससे बंधन से मुक्त करो। नारद जी बोले ठीक है प्रभु। नारद जी जंगल में गए। जंगल में जाकर नारायण नारायण की ध्वनि करी। वैराग्यवती ने देखा ये तो साक्षात देवऋषि है। वैराग्यवती बोली आप नारद जी हो ना। नारद जी बोले हाँ देवी, ठाकुर जी ने हमें पहुंचाया है। नारद जी उसकी रस्सी खोलने लगे। वैराग्यवती बोली महाराज जी क्या कर रहे हो। नहीं नहीं रस्सी मत खोलो, मेरे गुरु का बांधा हुआ बंधन है, मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी, ये तो गुरुजी आकर के खोलेंगे। नारद जी कह रहे हैं भगवान ने मुझे भेजा है। बोले बेशक भगवान ने आपको भेजा हो, भगवान से कह दो गुरुजी खोलेंगे। नारद जी की एक बात नहीं मानी। 5 दिन हो गए, भूखी प्यासी वैराग्यवती उसी वृक्ष से बंधी है। जैसे ही 6वां दिन लगा, अब ठाकुर जी पर आ नहीं गया। भगवान करुणा निधान है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा, वैराग्यवती मेरी बात मान जाएगी। ठाकुर जी महाराज वैराग्यवती के सामने आकर प्रकट हुए। वैराग्यवती वृक्ष से बंधी है, ठाकुर जी सामने आकर खड़े हैं। वैराग्यवती भगवान का दर्शन कर रही है। ठाकुर जी का दर्शन करते करते नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान 6 दिन के अंदर प्राप्त हो गए।
ठाकुर जी ने आकर उसकी रस्सी खोलना चाही। वैराग्यवती बोली, प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, आप आए, आपने दर्शन दिया, लेकिन रस्सी तो आपसे भी नहीं खुलवाऊंगी, ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, 7 दिन बाद गुरुदेव आवेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम्हारे गुरु नहीं है, वो कोई चोर हैं। बोले महाराज जो भी हैं, मैंने तो उन्हें अपना गुरु बना लिया है। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नारद जी ढूंढो तो इनके गुरु जी कहाँ हैं। नारद जी बोले हम कहाँ ढूंढे महाराज। ठाकुर जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं ढूंढो, चोरी चकारी करते मिल ही जाएंगे। नारद जी ने ढूंढा तो वास्तव में चोरी कर रहा था। नारद जी ने पकड़ ली, सो घबरा गया, अरे महाराज क्या करते हो। नारद जी कह रहे हैं चलो तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। डर गया, कह रहा हम नहीं जाएंगे, भगवान बुला रहे हैं मतलब क्या वैकुंठ ले जाओगे। नहीं नहीं महाराज अभी तो बहुत जीना है मुझे। नारद जी कह रहे हैं चिंता मत कर, वापस यहीं आ जाएगा, भगवान यहीं खड़े हैं जंगल में। नारद जी उस तथाकथित महात्मा को पकड़ करके लेकर के गए। वो महात्मा जंगल में गया। जंगल में जाकर के महात्मा ने देखा कि वैराग्यवती पेड़ से बंधी है और ठीक वैराग्यवती के सामने ठाकुर जी खड़े हैं। जैसे ही भगवान को देखा, ठाकुर जी महाराज उस महात्मा से कह रहे हैं, गुरुजी अपनी शिष्या को बंधन से मुक्त करो। अब तो रोने लगा, भगवान के चरण पकड़ लिए। महाराज मैं संत नहीं हूं, मैं चोर हूं बहुत बड़ा। इस वैराग्यवती को मैंने कुदृष्टि से देखा, चोरी करने की दृष्टि से देखा, मैं महात्मा नहीं। ठाकुर जी ने कहा हम सब जानते हैं, लेकिन पहले इन्हें बंधन से मुक्त करो। शर्मा गया, दृष्टि नीचे करें, सर झुकाए, एक एक करके वैराग्यवती की बंधन की रस्सी खोली, गांठ हटाई। जैसे ही वैराग्यवती रस्सी से मुक्त हुई, वैराग्यवती ने देखा एक तरफ ठाकुर जी खड़े हैं, एक तरफ गुरुजी खड़े हैं, किसके चरणों में जाकर के प्रणाम करूं। वैराग्यवती ने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया, वैराग्यवती ने पहले अपने गुरु के चरणों में जाकर प्रणाम किया कि आप नहीं होते तो मुझे कभी जीवन में भगवत प्राप्ति नहीं हुई। आपकी वजह से 7 दिन के अंदर ठाकुर जी महाराज मुझे प्राप्त हो गए। आप चाहे सच्चे हो चाहे झूठे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन आप साक्षात मेरे लिए तो परब्रह्म परम पिता सद्गुरुदेव भगवान के स्वरूप में विद्यमान है। गुरु की सामर्थ्य नहीं है, शिष्य की श्रद्धा की सामर्थ्य है। शिष्य के अंदर अगर श्रद्धा है तो वही गुरु उसे एक दिन परमात्मा की प्राप्ति करावे। वैराग्यवती ने हाथ जोड़े।